बिल्कुल ये एक हकीकत है, ये कोई कही छुपने बात नहीं है। हकीकत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो दिन है, चाहे आशूरा हो चाहे अरबईन हो, हम देखते हैं इसमें सारे मसलक के, मज़हब के, मुसलमान और गैर मुसलमान सारे जमा होते हैं। अब मैं इसे मरकज़ इत्तेहाद भी कह सकता हूँ। ख़ुद करबला में हम जाके देखते हैं, वहाँ पे भी सब आते हैं। तो ख़ुद याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैं कहूँगा मंशूर इत्तेहाद है। कोई खास पैगाम यहाँ शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस से पूरे आलम इंसानियत आलम इस्लाम के लिए? शहदाए करबला ने अपना जो सब कुछ उनके पास था, जान हो, नामूस हो, माल हो, सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए। और उस इस्लाम के लिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की तरबियत के लिए तबयीन किया और उसकी तबलीग की, और खुदावंद मुताल ने जो बेहतरीन नुस्खा भेजा इंसान को उस खलीफतुल्लाह के मनसब पे कायम दायम रखने के लिए, यहाँ से यही पैगाम जाना चाहिए कि ये हम जो भी कोशिश करें, हमसे किसी भी तरीके से किसी भी वक्त इस्लाम पे ज़ख्म नहीं पहुँचना चाहिए। आपको लगता है आप ये मान के चले कि आज जो इब्तिदा यहाँ से हुई है ये पूरे मुल्क तक जाएगी और हम पूरी इंसानियत को बस एक परचम के तले देखेंगे। नफरतों का बेड़ा गर्क होगा, मोहब्बतों का परचम जो है उसका बोलबाला होगा। क्या इसको हम एक कड़ी के बतौर आप समझते हैं कि आलमी इस्लाम में इत्तेहाद ज़रूरत? मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को अगर एग्जिस्ट करना है तो उनके लिए इत्तेहाद ज़रूरी नहीं है कि असलन होना ही होना चाहिए, उस पर कोई हम ये बात नहीं कर सकते। थे भी मुसलमान एक ही, अब जैसे भी हुआ और मुसलमान अलग अलग हो गए, इल्मी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन कोई ऐसी मुनाफरत कोई चीज़ है नहीं। और मुसलमानों को अगर दुनिया में एक वो उम्मत खैर का जो कॉन्सेप्ट देना है, उसके लिए इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। अनंतनाग आज आप आए, यहाँ नौजवानों की काफ़ी भीड़ भी। अनंतनाग से मेरा बहुत रिश्ता है और मैं इस सरज़मीन को ऐसे देखता हूँ कि ये मुख्तलिफ़ फ़िक्रों का गहवारा है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जवान भी हैं, बहुत फ़िक्र उनकी बहुत बाला है और बहुत वसी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे वो गुल खिलेंगे जिसकी उम्मीद। करबला के हवाले से आज बात हुई, जो आपकी तकरीर का नुस्खा भी था कि इमाम जो है इंसानियत का दर्ज देता है, तो अनंतनाग में आके, क्योंकि ये तो अभी आपके एरिया में ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम होते थे, तो माशाअल्लाह आज अनंतनाग में शुरुआत हुई, तो क्या आपका कहना चाहेंगे इस हवाले से जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे दर्ज दिया? मैं ये मानता हूँ और इस पर यकीन भी रखता हूँ कि सारे मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान मोहब्बत करते हैं सैयद शुहदा। हाँ, हालात की वजह से ऐसा कुछ हो या मसलहत के बिना पे, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पहली कोई मजलिस ऐसी थी जहाँ पे नहीं, यहाँ पे याद होती है, घरों में भी याद होती है, बाहर भी याद होती है। इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनके अकीदतमंद हैं और मैं कहूँगा शियों से भी ज़्यादा शायद अकीदतमंद हो। हाँ, अब ये एक तरीका है हम अपना इजहार अकीदत करें, शायद ये आज से शुरू हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनंतनाग में आज से जिक्र हुसैन शुरू हुआ, ये मैं नहीं मानता। सब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज मिनाजुल कुरान की जानिब से यहाँ पे पहल की गई, सभी मकातब फ़िक्र को या मुख्तलिफ मज़हब मानने वालों को एक ही झंडे तले लाया गया, क्या ये मुस्तकबिल में भी आप ये कोशिश जारी रखेंगे? बिल्कुल, मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल दुनिया भर में अमन, मोहब्बत, आपसी भाईचारे और इत्तेहाद के फ़रोग के लिए काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कश्मीर में यहाँ ज़िला अनंतनाग की तरफ से बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया गया था, ये एक पहला कदम नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें यहाँ मिनाजुल कुरान के बैनर तले हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे कश्मीर में और पूरे मुल्क में इत्तेहाद बैनुल मसालिक और इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की कोशिश करेंगे और अपने पुरअमन माशरे के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसें होती रहेंगी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, और ऐसे में आज सभी अंडर वन बैनर, क्या रहेगा आपका पैगाम? पहले तो मैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का, जो कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी मदजिल्लहुल आली की सरकर्दगी में रवा दवा है, इस तंजीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस जैसे इंसानियत के अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी ऐसी कॉन्फ्रेंस की है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड फतवा दिया और मसल की मुनाफरतों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी काविश की,
और ये जो यहाँ पर मिनहाजुल कुरान के बैनर तले आज ये हुसैन डे मुनक़द हुआ, जिसमें न सिर्फ शिया सुन्नी मुसलमान जमा हुए बल्कि सिख बरादरी, पंडित बरादरी के लोग भी जो है दिखाई दिए, और नौजवानों की एक खासी कसरत थी। इससे ये इंदिया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन इंसानी कदरों को रिप्रेजेंट करते हैं जो तमाम इंसानों की ज़ीस्त के लिए हमेशा हमेशा ज़रूरी है। लिहाजा हमें इमाम हुसैन को मसलकी दुकानों और खोलों में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि इमाम हुसैन तमाम इंसानियत के हैं। क्या हम मानते चले कि खानकाह हैदरी की जानिब से भी फिक्र हुसैनी के उन्वान के तहत ऐसी एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, मुनक़्क़द होगी? आप जानते हैं कि खानकाह हैदरी के बैनर तले भी हम इस जैसी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करते हैं जहाँ बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब तकारीब होती हैं। तो इंशाअल्लाह मुस्तान आगे भी आप लोगों की दुआ की बरकत से ऐसी काविशें होती रहेंगी, और इस जैसी जो हमारी बालिग नज़र क़यादत उलमा की है, चाहे अहले तशय्युअ की है, यहाँ पर हाजी साहब बैठे हैं, या अहले तसन्नुन की क़यादत है, यहाँ पर काजी उमैर साहब हैं, यहाँ पर डॉक्टर अरशद कादरी साहब हैं, अशरफ साहब हमारे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे लोग मिलें, एक दूसरे से मिले, तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक होगा। हज़रत मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना ही नहीं, हम पूरे हफ्ते जो है, जो आशूरा का हफ्ता था, उसमें जो है हमने पानी बांटने की तकसीम की और अपनी तरफ से हर जगह सबील लगाए थे। बस एक मैसेज हम क्लियर करना चाहते थे कि इमाम हुसैन सिर्फ हनफियों के नहीं हैं, सिर्फ शियाओं के नहीं हैं, बल्कि पूरी कौम मिल्लत के हैं। बल्कि हिंदू भाई भी यहाँ पे थे, सिख भाई भी यहाँ पे थे, उन सब के हैं। उसके साथ साथ हम काजी निसार के उसी कॉल के साथ अभी भी हैं। आपका मसलक आपको मुबारक, चलो कलिमे तौहीद की बुनियाद पे साथ चलें, और आज भी इंशाल्लाह हम साथ चल रहे हैं इंशाल्लाह। मैं बाइस फ़ख्र की बात समझता हूँ कि मुझे ऐसे मौक़ों पर, ऐसे तकारीब पर आने का मौका मिलता है। मुझे लोग प्यार करते हैं, सब मेरे लोगों से मुझे शफ़क़त है, और मुझे इतना बुलाते हैं, इस काबिल समझते हैं। हाँ, ऐसी मजलिसें बार बार होनी चाहिए, इससे लोगों तक ये मैसेज भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की, उल्फत की मैसेज जाती है। क्योंकि जो हमारे प्यारे नबी के नवासे हैं, या हमारे जो प्रॉफिट नबी हैं, वो सिर्फ मुस्लिम हैं, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रहमतुल आलमीन है। ये जो मज़हब है, ये प्यार और मोहब्बत का सबक देती है। हर एक मज़हब ने यही रास्ता रास्ता दिखाते हैं कि प्यार मोहब्बत फैले। मैं चाहता हूँ कि ये मजलिस आगे भी हो। देखिए जी, ये जिन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, साथ में पीस लविंग, हम पीस के लिए काम करते हैं, कश्मीर हेडलाइंस का खास करके मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे हादी साहब आए थे, डॉक्टर समीर साहब, सिद्दीकी साहब थे, कुछ उलमाए थे, मुफ्ती साहब भी थे। तो एक मैसेज की, जैसे शोहदे करबला पे आज एक वार्ता तलाब हुआ, आपस में लोगों ने अपने जो आइडियाज़ है एक दूसरे के साथ शेयर किए। तो कहने का भाव ये है कि जो हर एक धर्म है वो प्यार मोहब्बत ही सिखाता है। अगर आप सिखिज़म को देख लेंगे तो उसमें भी प्यार मोहब्बत सिखाया गया है। जैसे अवलिया अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, तो कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जो अल्लाह ताला है वो तो पूरे आलमों का रब है, किसी एक फ़िरके का रब नहीं है। और हम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखते हैं, उनकी ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी देखते हैं, सीरत देखते हैं, तो उन्होंने भाईचारे पे, प्यार से, मोहब्बत में रहने के लिए बहुत अच्छा उन्होंने ये एक उपदेश दिया है। तो अक्सर मैं, जैसे हमसाया है, जैसे मुझे एक उनका हदीस याद आता है, मफ़हूम बताता हूँ। तो एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे हुए थे, तो सहाबा रसूलुल्लाह उनके साथ थे। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि वो मोमिन नहीं है। एक बार फिर कहने लगे वो मोमिन नहीं है। तो जो सहाबा थे वो लरज़ गए। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मोमिन नहीं है? तो आपने फिर तीसरी बार कसम खाई, मुझे खुदा की कसम है कि वो मोमिन नहीं है जिसके शर से उसका हमसाया महफूज ना हो। यानी वहाँ पे लफ्ज़ आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाया, वहाँ पे मुसलमान या कोई एक ख़ास फ़िरके के लोगों के लिए नहीं कहा गया। तो देखिए, जो इस्लाम है हमेशा प्यार मोहब्बत का दर्स देता है।